आप सभी का अभिवादन। हैदराबाद की मीटिंग के बाद आज लौटा हूं। 3 दिन हैदराबाद में किस तरह से निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। सिर्फ सीखना और सीखना और सीखना। ये हमारे ऊपर है कि जब हम कहीं जाते हैं तो क्या गोल लेके जाते हैं, क्या एम लेके जाते हैं। किसी का एम है कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं तो घूम के आऊंगा। किसी का एम है कि जब मैं कुछ सीखने जा रहा हूं तो कुछ सीख के आऊंगा। और किसी का एम है कि मैं सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है। पर मेरा एम था सिर्फ सीखना। और 3 दिन सिर्फ सीखा और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीखा। एक चीज जो मैं टेक अवे है वहां की, जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं, वो ये है कि आप चलते चलें, बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। मत सोचें कि आपने सही किया, गलत किया, आप किस तरह से कर रहे हैं। सिर्फ बढ़ते चलें, समझदारी से। मार्टिन लूथर किंग भी कह गए हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि यदि आप 1 माइल चल सकते हैं तो 1 माइल चलिए। 1 फरलांग चल सकते हैं तो 1 फरलांग चलिए। 1 कदम चल सकते हैं तो 1 कदम चलिए, मगर चलिए अवश्य, रुकिए मत। और ये जो 3 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें सारे एफडीआई और एलसीआईपी ग्रेजुएट्स इकट्ठे हुए थे, जिसमें जितने भी फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हमारे साथी हैं, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में ग्रेजुएशन किया। किसी ने 2007 में किया, किसी ने 2010 में, 11 में, 12 में। मैंने 2015 में श्रीलंका से ये उपाधि अर्जित की थी। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जब इकट्ठा किया गया, तो जो टैलेंट पूल बना लायंस का, वे अपने आप में देखने योग्य था। और इसमें इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज रखने वाले, इतनी अच्छी अच्छी सेवा करने वाले साथी थे, जिनका जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन सबसे सीखने की बारी थी और मैं इनमें से बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि जिस वक्त कोई लायन साथी किसी चीज से वंचित रह जाता है तो उसे किस तरह से एकोमोडेट किया जाता है। मैंने सीखा कि इस तरह का बड़ा कार्यक्रम किस तरह से अरेंज किया जाता है। मैंने ये भी सीखा कि किस तरह से फेलोशिप बढ़ाई जाती है, किस तरह से लोगों से दोस्ती बनाई जाती है, किस तरह से लोगों को सुना जाता है, किस तरह लोगों के अचीवमेंट्स को देखा जाता है। मैंने ये भी सीखा कि किस तरह से सबकी कॉम्प्लीमेंट्स लिए जाते हैं और सबका क्रिटिसिज्म लिया जाता है। हमारे लीडर लायन नरेंद्र भंडारी जी को मैंने देखा कि वो सबकी बातों को बड़े ही एक पॉजिटिव वे में सुन रहे थे। कहीं भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। बहुतों ने उनकी तारीफ की। खैर 90% लोगों ने तो बहुत अच्छा बोला, पर एक आध 8-10% लोगों ने ये भी बोला कि फलानी चीज अच्छी होनी चाहिए, दिमागी चीज अच्छी होनी चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। आगे के कार्यक्रम्स को अच्छा करने के लिए ये क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, या फीडबैक जिसको आप कह सकते हैं, जरूरी है। पर इसको एक अच्छे वे में ग्रहण करना अपने आप में एक काबिलियत है। अदरवाइज क्या होता है कि जिस समय कोई व्यक्ति किसी चीज का सुझाव देता है तो हम उसको क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हैं कि ये ऐसा था, ऐसा हुआ, वैसा था, ऐसा हुआ। उससे सिर्फ आर्गुमेंट्स होते हैं, बात बढ़ती है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा मेरा टेक अवे था कि किस तरह से लोग लैंग्वेज पे, जिस तरह से कमांड है लोगों की, वो कमांड किस तरह से अर्जित की जाए, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज पर। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मंथन का विषय है, क्योंकि हिंदी में तो हम लोग सब लोग अपने आप को पारंगत समझते हैं या नहीं है ये अलग बात है, पर पारंगत समझते हैं। पर इंग्लिश में किस तरह से कमांड हो, क्योंकि इंग्लिश के बिना मेरे ख्याल से मूवमेंट बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, और चूंकि इस तरह की जो मीट होती हैं, खासकर जिस तरह के लायंस की मीट होती हैं, या इवन रोटीज की होंगी, या और भी कई मीट्स हैं जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग जुड़ते हैं, वहां पर एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज रह जाती है और वो है इंग्लिश। और इंग्लिश को आप किस तरह से मास्टर कर सकें, एक ये मेरे लिए मंथन का विषय है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें देखी, सुनी और उनको गुना कि किस तरह से हमको अपने आप को डेवलप करना है। मगर जो मेरा
एम है वो ये है कि रुकना नहीं है, चलते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है। गलतियां हो सकती हैं, गलतियों को दूर करेंगे। गलतियां हो सकती हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, जहां पर अच्छा लगता है, जहां पर अपने आप को शाबाशी देने का मन करता है, वहां पर शाबाशी देनी चाहिए। कल ऐसे एक ऐसे इंसिडेंस हुआ, मेरे मन में था कि मैं जो अपने हर टॉक के आखिरी में करवाता हूँ, हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया, वो मैं इस ऑडियंस के सामने भी करके दिखाऊं। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि कल जब मुझे मौका दिया गया, मुझे क्या सभी को मौका दिया गया कि कोई लोग जिनको कुछ बोलना है वो सामने आकर इंस्टीट्यूट के विषय में, या किस तरह से इंस्टीट्यूट ने काम किया, या किस तरह से ये कार्यक्रम हुआ, उसके विषय में बताएं। तब मैंने वहां पर जाकर अपनी बात कही। कुछ चुनिंदा लोग ही आ पाए, करीब 100-120 लोगों में से करीब 2-4 लोग ही सामने, 3-4 लोग ही सामने आ पाए। उसमें आके मैंने ये कहा कि जो भी यहाँ पर जो इवेंट हुआ 3 दिन का, इसमें जिस तरह से भी इंतजामात किए गए, चाहे वो होटल के इंतजामात थे, खाने का था, कंटेंट था, सब कुछ एट पार एक्सीलेंस था, उसके विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना। मगर मैंने लोगों का, अपने साथियों का ध्यान आकर्षित किया कि हम किस तरह से अपने स्वास्थ्य को लेकर उदासीन हैं, और हम खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोते हैं। हम पूरे दिन में हाथ धोने की प्रक्रिया को बिल्कुल एक तरफ उठा के रखते हैं, या तो पानी के नीचे हाथ रखकर गीले कर लिए, इसको हम हाथ धोना कहते हैं। हम अपने आप के अपने हाथों को डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं। इस बात पर मैंने ध्यान आकर्षित कराया, और सभी को उस प्रक्रिया को समझाया जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरा 1 मिलियन लायंस तक, 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने का ये मिशन है। कम से कम 10 लाख लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। अपनी इस बात को बताना चाहता हूँ कि कोविड ने हमें हलाकान किया हुआ है, और यदि हम अपने हाथों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हाथ हमारे शरीर के अंदर बीमारी को पहुंचाने के सबसे बड़े वाहक हैं। हाथों को प्रॉपर ढंग से धोना, प्रॉपर ढंग से धोना, उचित विधि से धोना बहुत आवश्यक है, और वो विधि मैंने करके बताई। और मैं उसमें क्या बोलता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। लायन सुनील कुमार हमारे लीडर हैं, वो खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसको आप बोलिए हैप्पी बर्थडे टू मी। मैंने कहा बिल्कुल सही आपने कहा, उन्होंने करेक्शन किया। तो इस तरह से ये मेथड बताई, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसके बाद जब लंच का टाइम आया, तो कम से कम 9 से 10 साथियों ने मुझे ये बताया कि आज उन्होंने हाथ धोकर लंच लिया है या लंच ले रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जो मेरा मिशन चल रहा है उस मिशन को मैंने LCIP और FDI मीट के इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, और अपनी बात उनके सामने रखी। तो इस चीज का मुझे गर्व है। मतलब कुछ चीज अच्छी हैं जिनको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, और कुछ चीजें जो कि आपको लगता है जहां इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मैंने सबसे पहले इसीलिए इंप्रूवमेंट की बात की कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड किस तरह से हासिल की जाए, इसका मंथन कर रहा हूं। किस तरह से धारा प्रवाह बोला जाए, इस विषय में चर्चा कर रहा हूं, अपने आप से चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कोई और आपको चेंज करने नहीं आएगा। आप अपने आप को स्वतः चेंज कर सकते हैं, बाहर से कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। तो इन सब बातों के साथ कुछ टेक अवेज लेकर आया हूं, और बहुत सारे चेंजेस अपने आप में करूंगा, और एक अच्छा व्यक्ति बनकर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं आप सबको भी प्रेरित कर सकूं कि जो मैं कर सका हूं आप भी कर सकेंगे, और जो आप कर रहे हैं उनसे मैं प्रेरित हो रहा हूं। इन्हीं कुछ बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, और कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। हैव अ नाइस डे।